जिम में भारी भरकम वजन उठाना और मशीनों पर पसीना बहाना, देखने में तो ये सब बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में एक कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या बिना लड़खड़ाए चलना, यही तो असली ताकत का पैमाना है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे 55 की उम्र के बाद की असली रियल वर्ल्ड फिटनेस के बारे में और जानेंगे कि इसे कैसे परखा जाता है। अब उम्र का एक आंकड़ा लेते हैं, 30 साल। हम अक्सर सोचते हैं कि कमजोरी तो बुढ़ापे में आती है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। प्राकृतिक रूप से मांसपेशियों का कम होना, जिसे मसल लॉस कहते हैं, वो 30 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, 60 या 70 नहीं, बल्कि ठीक 30 की उम्र से। ये एक तरह की वेकअप कॉल है कि समय रहते अपनी शारीरिक क्षमताओं पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द ट्रू स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी असली ताकत की पहचान। जिम की मशीनें असल में हमें एक तरह का धोखा दे सकती हैं। उनमें व्यायाम करना थोड़ा आसान लगता है क्योंकि मशीनें शरीर को एक फिक्स पोजीशन में सहारा देती हैं। वहाँ संतुलन बनाने की कोई खास चुनौती नहीं होती। लेकिन जब बात बॉडी वेट स्ट्रेंथ यानी अपने ही शरीर का वजन उठाने की आती है, तब असली परीक्षा होती है। बिना किसी सहारे के खुद को हवा में संतुलित करना और स्थिरता बनाए रखना, असली ताकत तो यहीं से पता चलती है। इस बात को विशेषज्ञ भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। टोरंटो की एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर मारवा अहमद का ये कोट देखिए। वो बिल्कुल सटीक बात कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति मशीन पर बहुत सारा वजन लेग प्रेस कर सकता है, लेकिन फिर भी एक सही डीप स्क्वाट करने या बस फर्श से सही तरीके से उठने में उसके पसीने छूट सकते हैं। मतलब अपने शरीर का वजन संभालना ही फिटनेस का सबसे प्रामाणिक पैमाना है। चलिए अब शरीर के ऊपरी हिस्से की बात करते हैं, अपर बॉडी पावर। ये सिर्फ अच्छी दिखने वाली बाहों के बारे में नहीं है, ये फाउंडेशनल प्रेसिंग पावर है। वही ताकत जो किसी भारी दरवाजे को धकेलने में काम आती है। एक परफेक्ट पुशअप को ही ले लीजिए। शुरुआत एक हाई प्लैंक से, हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे, फिर कोहनियों को मोड़ते हुए छाती को फर्श की ओर ले जाना। अब सबसे अहम बात, इस पूरी प्रक्रिया में सिर से लेकर पैर तक शरीर एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल किसी लकड़ी के तख्ते की तरह। ये सिर्फ हाथों की नहीं, बल्कि पूरे कोर और ऊपरी शरीर के एक साथ काम करने की क्षमता का परीक्षण है। अब निचले हिस्से की बारी है, लोअर बॉडी मोबिलिटी। पैर हमारे शरीर का वो इंजन है जो हमें जीवन भर चलाते हैं। एक सही बॉडी वेट स्क्वाट के लिए सीधे खड़े होकर घुटनों और कूल्हों को मोड़ना होता है। इसमें जो सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है वो है तब तक नीचे जाना जब तक जांघें फर्श के बिल्कुल समानांतर न हो जाएं। ये गहराई हासिल करना केवल पैरों की कच्ची ताकत का ही परीक्षण नहीं है, बल्कि ये कूल्हों और टखनों की गतिशीलता को भी मापता है। इसी तरह लंज की यांत्रिकी को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक पैर आगे बढ़ाएं और दोनों घुटनों में 90 डिग्री का कोण बनाएं। सुनने में ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ऐसा करते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को बिल्कुल सीधा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए जबरदस्त डायनामिक कंट्रोल चाहिए होता है, जो चलते या दौड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब शरीर की नींव पर आते हैं, कोर और स्टेबिलिटी। कोर वो अदृश्य लंगर है जो शरीर की हर गति को मुमकिन बनाता है। एक सही प्लैंक करने का मतलब सिर्फ हाथों और पैरों पर टिककर घड़ी की सुइयां देखना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार उंगलियों के पैड पर दबाव डालना, एब्स को सक्रिय करना, ग्लूट्स को कसना और जांघ की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना जरूरी है। ये छोटे छोटे बदलाव एक साधारण प्लैंक को पूरे शरीर के स्ट्रेस टेस्ट में बदल देते हैं। और अब एक बहुत ही खास टेस्ट, यूनिलैटरल बैलेंस कंट्रोल, यानी एक पैर पर संतुलन। उम्र बढ़ने के साथ संतुलन खोने और गिरने का डर काफी बढ़ जाता है, तो इसे कैसे परखें? सांस छोड़ते हुए शरीर का पूरा वजन एक पैर पर डालना, धड़ को ऊपर की ओर तानना और दूसरे पैर के घुटने को हवा में उठाना। ये केवल मांसपेशियों की ताकत का खेल नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के बीच के तालमेल की अंतिम परीक्षा है। ये असल जिंदगी में डगमगाने से बचने की काबिलियत को मापता है। इन सब को मिलाकर बनता है हमारा अंतिम भाग, मास्टरिंग रियल वर्ल्ड फिटनेस।
तो ये थे वो 5 व्यायाम, पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक्स और सिंगल लेग बैलेंस। जानकारों का मानना है कि अगर 55 या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति इन गतियों पर महारत हासिल कर लेता है तो समझ लीजिए कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल, क्या असली ताकत जिम की किसी मशीन पर रखे गए भारी वजन में है या अपने ही शरीर की हर गति पर पूरा नियंत्रण होने में? जरा सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।